हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये फिजिक्स सीरीज़ का तीसरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में डिस्कस किए थे। तो उसमें 3 वेरिएबल देखे थे और जो तीसरा वेरिएबल था वो था हमारा कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल के बारे में ये पूरा लेक्चर रहने वाला है। बेसिकली कंट्रोल वेरिएबल का जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे रिवील करेंगे। तो कंट्रोल वेरिएबल का बेसिकली मतलब ये था कि ऐसा वेरिएबल जो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, थ्रू आउट द सिस्टम चेंज नहीं होता है, वो नॉर्मल जैसा है वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर एक कैच ये है कि अगर ऐसा ये जो वेरिएबल है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, थ्रू आउट द सिस्टम चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, वेरिएबल साइंस और मैथ्स में या फिर किसी भी चीज में वेरिएबल का मतलब तो वो होता है ना कि जो ऐसा फैक्टर जो कि चेंज करे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द सिस्टम। तो जो कंट्रोल वेरिएबल है वो चेंज ही नहीं होता, तो उसको हम वेरिएबल ही क्यों बोलते हैं? तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि फॉर कंट्रोल वेरिएबल इवन इफ वी कीप इट कांस्टेंट, अगर हम उसको एज अ कांस्टेंट रखें तो उसको हम वेरिएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका दो रीजन है। पहला, इट हैज द एबिलिटी टू चेंज। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसको वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास चेंज होने की एबिलिटी है। हम लोग थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कंट्रोल वेरिएबल को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसके पास एबिलिटी है चेंज होने का। ऐसा नहीं है कि वो एबिलिटी ही नहीं है उसको चेंज होने का, एबिलिटी है, बट हम लोग खुद से उसको चेंज नहीं करते हैं इसीलिए। और उसके पास एबिलिटी है, और ऐसा जो भी फैक्टर जिसके पास एबिलिटी हो चेंज करने का उसको वेरिएबल बोलते हैं। एबिलिटी है बट हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसको कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं कि ये वेरिएबल तो है, एबिलिटी तो है इसके अंदर चेंज होने का, बट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, इसलिए वो कंट्रोल वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वी सबसे पहले हम अ, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम एग्जांपल देखे थे कंट्रोल वेरिएबल का। रबर बैंड का एग्जांपल देखे थे, ये लेंथ ऑफ द रबर बैंड। उसके बाद सॉइल में देखे थे टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब कंट्रोल वेरिएबल के एग्जांपल है। तो अब रिलेट करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल है इसके पास एबिलिटी तो है चेंज करने का। हम जो भी पौधा लगाए हैं उसका डेली डेली हम सॉइल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब कुछ सही बात तो नहीं होगा इसको डेली डेली चेंज करना। लेकिन हाँ, एबिलिटी तो है, कर तो सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है, तो ये एक आपका कंट्रोल वेरिएबल हो जाता है। उसके बाद लेंथ ऑफ द रबर बैंड, जिस गुलेल के बारे में हम लोग बात की है उसका जो रबर बैंड होता है उसका लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हर 10 मिनट में, हर मतलब जब भी हम उसको यूज करें तो उसका लेंथ को हम जरूर इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। मतलब अलग अलग लेंथ का रबर बैंड को लगा के उसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग को जरूरत नहीं है करने का। तो इसीलिए उसके पास एबिलिटी तो है, जो रबर बैंड है उसका एबिलिटी है कि वो अपना लेंथ को चेंज कर सकता है, अप डाउन कर सकता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है, उसको कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए उसको कंट्रोल वेरिएबल बोला जाता है। फिर वी कंट्रोल इट सो इट डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। तो जो ऐसा वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं उसको हम कंट्रोल इसलिए करते हैं कि वो जो किसी भी सिस्टम का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट है उसको खराब नहीं करे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाले। फॉर एग्जाम्पल, हम सॉइल टाइप के बारे में बात की कि सॉइल टाइप आपका एक टाइप का ये कंट्रोल वेरिएबल होता है, तो और सॉइल टाइप का एबिलिटी होता है चेंज करने का, ठीक है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। तो आप सोचिए किसी भी प्लांट को हम लगाए हैं और डेली डेली अगर उसका हम सॉइल को चेंज करें, कर सकते हैं। सॉइल टाइप आपका सॉइल एक वेरिएबल है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली डेली चेंज करेंगे तो क्या वो प्लांट ठीक से बड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, फ्रूट नहीं दे पाएगा, फ्लावर नहीं दे पाएगा, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वह कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए हम चेंज नहीं करते हैं कंट्रोल वेरिएबल को, ताकि वो किसी भी फाइनल रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। तो इस वीडियो में हम लोग बस इसी टॉपिक के बारे में बात की है, क्योंकि ये एक छोटा सा आसान टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा लोगों के दिमाग में ये डाउट जरूर आता है कि जो कंट्रोल वेरिएबल है वो ऐसा वेरिएबल होता है जो कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होता है, लेकिन तब भी उसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं अगर वो चेंज नहीं होता है? तो एक इंपॉर्टेंट डाउट है, तो इस वीडियो में हम लोग इस डाउट को डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस साइंटिफिक स्टडी वाले जो चैप्टर है फिजिक्स के, इसके फर्दर टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।